उस सहाबी का वाकया याद करो जिसने अपनी लंगड़ी और लूली और अपाहिज और आंखों से अंधी मां, बूढ़ी औरतें भी होंगी, सुने तुम्हारे मतलब की बात, आंखों से अंधी, हाथों से कोड़ी, पैरों से लंगड़ी, अपनी मां को उसने अपने कांधे पर बिठाया, अपनी कमर पर लादा और उम्रे के लिए ले गया और खाने काबा का तवाफ कर रहा है। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं थी, बिठाल दिया और तवाफ कर लिया, अपने कांधों पर उठाया, पीठ पर लादा और तवाफ कर। एक चक्कर हो गया, दो चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर हो गया, चौथा चक्कर हो गया, पांचवा चक्कर हो गया, छठा चक्कर पूरा और सातवां चक्कर लगाते लगाते उसकी मुठभेड़ हजरत उमर से हो गई। सातवें चक्कर में उमर फारूक मिल गए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी माँ है, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने कांधे पर बिठा रखा है, अपने पीठ पर लादा है और मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं। सातवां चक्कर है, इसके बाद मैं सफा और मरवा का चक्कर भी लगाऊंगा, सई भी करूंगा। अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ लैट्रीन करती है, उसकी गंदगी को मैं साफ करता हूं। मेरी माँ हाथों से कोड़ी है, मैं अपने हाथ से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाता हूँ। उसके मुंह में दांत नहीं है, मैं अपने मुंह में रोटी को चबाता हूँ, नरम करके मैं अपनी माँ के मुंह में डाल देता हूँ। मैं अपनी माँ के कपड़े धुलता हूँ, अपने माँ का पेशाब व पैखाना साफ करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या भी मुझसे बात पुरुष होगी? क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का कदा नहीं किया? हजरत उमर फरमाते हैं, आए मेरे दोस्त, मैं कैसे बताऊं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, सच बताइए, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर कहते हैं नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, कितना हक अदा करूं, कितनी खिदमत करूं तब जाकर हक अदा होगा? तो हजरत उमर कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि कितनी खिदमत करो तब हक अदा होगा, लेकिन तेरे सवाल का जवाब इतना मैं जरूर दे देता हूं कि तूने तवाफ कराया, तूने अपनी पीठ पर लादा, तूने सफा और मरवा के चक्कर लगाए, खाना तू खिलाता है, पकाता तू है, कपड़े तू साफ करता है, पेशाब व पैखाना तू साफ करता है। इन सब के करने के बावजूद तू पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं? तो सुन, अभी तो तूने अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया। जब तू अपने माँ के पेट से पैदा हो रहा था, जब तुझे तेरी माँ जन रही थी, डिलीवरी के वक्त जब तेरी माँ तुझे जन रही थी, पैदा कर रही थी, दर्द की वजह से तुझे पैदा करते वक्त जो दर्द औरत को जो बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द होता है, उस दर्द के मौके पर तेरी माँ की मुंह से जो पहली आवाज निकली, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। उसकी पूरी जिंदगी का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात। इस वाक़े से अंदाजा लगा सकती है आज की नौजवान नस्ल अपनी माँ की वो कितनी खिदमत कर रही है, और तुम अपनी माँ को उस वक्त छोड़ देते हो अपनी बीवी के कहने पर, जब उस वक्त उसको तुम्हारी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत होती है। तसव्वुर करें। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, हिजरत के लिए लोग जा रहे हैं और जिहाद के लिए भी लोग निकलना चाहते हैं, मैं भी जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ। आए अल्लाह के नबी, क्या मुझे जिहाद के लिए जाने की इजाजत है? अल्लाह के रसूल पूछते अहय्युन वालिदात, क्या तुम्हारी माँ और बाप जिंदा हैं या इन दोनों में से कोई एक जिंदा है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब तुम जिहाद के लिए नहीं जा सकते। जिहाद सबसे बड़ा इस्लामी रुकन, जिहाद इस्लाम का एक शिआर, जिहाद इस्लाम का एक अहम फरीजा, जिहाद इस्लाम का एक बड़ा रुकन मेरे भाइयों। लेकिन इतना बड़ा रुकन कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाए, काफिर के
के हाथ मारा जाए, उसके खून का पहला कतरा गिरते ही अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। और शहीद को जब कयामत के दिन मैदान महशर में उठाया जाएगा, उसके जिस्म से खून टपक रहा होगा। अल्लाह देखकर कहेगा, आए फरिश्तों, मैं अपने बंदे का क्या हिसाब किताब लूं? ये तो मेरी राह में अपनी जिंदगी लुटाकर चला आया, जाओ मैंने इसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया। ये इतना बड़ा मकाम रखने वाला ये जिहाद का हक। लेकिन अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब नहीं जा सकते, पहले अपने माँ और बाप की खिदमत करो या उनसे इजाजत लो, फिर तुम जा सकते। गौर करिए माँ बाप का मकाम और मर्तबा। एक दौर था बरामदा के उलुल अज़्म नौजवान पूरे बगदाद पर छाए हुए थे। जरा इस वाक़े को सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बरामदा के उलुल अज़्म पूरे बगदाद पर मुसल्लत थे। उनकी कुव्वत व ताकत ने लोहा मनवा लिया था। उनकी हुकूमत के चर्चे चार दांग आलम में फैले हुए थे। लोग उनकी ताकत के चर्चे करते थे। अचानक बरामदा के इन उलुल अज़्म लोगों के ऊपर खलीफा हारून रशीद का इताब नाजिल होता है। खलीफा हारून रशीद का इताब नाजिल होता है और बरामदा के ये नौजवान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं। बरामदा के जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उन नौजवानों में फज़ल इब्ने यहया और यहया बरमकी, फज़ल इब्ने यहया यानी फजल और उनके बाप यहया, ये दोनों भी गिरफ्तार कर लिए गए। फजल और उनके बाप यहया ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और ये दोनों मेरे भाइयों जेल के अंदर डाल दिए गए। फजल को अपनी गिरफ्तारी का कोई वो नहीं था, मलाल में हो गया, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप को भी डाल दिया गया जेल के अंदर। यहया बहुत पक्के नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, नेक थे। फजल इब्ने यहया ने अपने बाप की हालत देखी, या अल्लाह जेल के अंदर तो गर्म पानी का इंतजाम नहीं है और ठंड की इन रातों में सुबह मेरे बाप उठेंगे तो उनको ठंडे पानी से वुजू बनाना पड़ेगा। तो जानते हो फजल इब्ने यहया ने क्या किया? रात में एक तांबे की लोटी के अंदर, उस जमाने में तांबे का लोटा दे दिया गया सबको, एक तांबे का लोटा लिया और तांबे के लोटे में अपने पीने के लिए पानी भर लेते थे कि जब पीऊं प्यास लगेगी तो पीऊंगा। लेकिन फजल का हाल यह था कि वो रात में पानी पीते नहीं थे, बल्कि रात भर उस पानी को कंबल उठाकर, गरम चादर उठाकर उस तांबे के लोटे को अपने पेट से चिपका लेते थे कि मेरे पेट की गर्मी से सुबह फजर की नमाज के वक्त तक इस पानी में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, कुछ तो गर्म हो जाएगा। और इस गर्म पानी को वो फजर की नमाज के वक्त अपने बाप को दे दिया करते थे। अय अब्बू जान इससे वुजू बनाइए। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अल्लामा याफ़ई ने इस वाक़े को अपनी किताब मिरातुल जिनान के अंदर नकल किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे ऐसे नौजवान गुजरे जो अपने बाप के ठंडे पानी से वुजू करने को भी ये समझते थे कि मेरे बाप को बुखार ना आ जाए, बीमार ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, तो वो रात भर उस तांबे के लोटे को अपने पेट से चिपकाए रहते थे ताकि कुछ तो गर्मी आ जाएगी और मेरे बाप को कुछ तो गर्म पानी मिलेगा। मेरे भाइयों, ये थी माँ बाप की खिदमत करने का एक तरीका। आज हम जरा अंदाजा लगाएं और सोचें कि हम अपने वालिदैन के साथ ये सलूक करते हैं। कुरान ने माँ बाप के बारे में ये हुक्म नाफिज कर दिया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है, ये हुक्म दे दिया है, इबादत तो अल्लाह के अलावा किसी की नहीं होगी। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है। अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान किसको कहते हैं? हर नेकी। बाप कमजोर है, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बेटा मुझे थोड़ा सा बाहर बिठा दे,
मैं थोड़ा सा सड़क पर बैठना चाहता हूँ धूम में। एहसान में ये नेकी शामिल है कि बेटा आए अपने बाप को सहारा दे और बाहर कुर्सी लगा दे और अपने बाप को कुर्सी पर बिठाकर धूप में बिठा दे। बाप के हाथ पैर नहीं चल रहे तो बाप को नहला दे, उनके जिस्म पर साबुन लगा दे। बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास इतनी दौलत नहीं कि वो अपना इलाज करा सके, लेकिन बेटे के पास दौलत है। बेटे एहसान में ये नेकी भी शामिल है कि बेटा अपने पास से अपने बाप का मुकम्मल इलाज करा दे। एहसान में हर नेकी शामिल है। वबिल वालिदैन एहसाना, इबादत तो अल्लाह की होगी और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं। माँ बाप में से कोई एक या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ, तो तुम उनसे उफ भी मत करना। उफ, उफ समझते हो? उफ का सही तर्जमा अगर किया जाए उर्दू में तो इसका सही होगा ये, उनसे उफ भी मत करना। उफ का मतलब, जर्जीस के बाप बिस्तर पर लेटे हैं, जर्जीस साहब ने दवा ववा खिला दी, उनको पिला दिया और अपने बाप ही के पास बैठे कंप्यूटर पे चला रहे हैं। इतने में आवाज दी, बेटे जर्जीस एक गिलास पानी ले आओ, और मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं अपने बिजनेस का। अब उन्होंने कहा बेटा पानी चाहिए एक गिलास, और मेरी जबान से निकला उठे और पानी लाके दे दिया, पिला दिया। पानी तो पिला दिया, मना नहीं किया, दे दिया, पिला दिया और आकर फिर अपने काम में लग गए। लेकिन उससे पहले जो तुम्हारे मुंह से निकला यानी मतलब ये था कि अभी पानी मांगना था इनको, कितना इमरजेंसी काम कर रहा था मैं, लाखों का हिसाब किताब, कहीं एक भी कलम इधर उधर हो गई, ऐसे कह दिया। ये भी हराम है, पानी आप पिला रहे हैं उनको, लेकिन आपके मुंह से जो निकल गया है, अल्लाह ताला ने इससे भी मना किया। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ये भी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। वला तनहरहुमा, और उनको कभी झड़कना नहीं, कभी झड़कना नहीं, डांटना नहीं, बल्कि जब भी उनके सामने बात करना तो अपने बाजू नीचे करके और सर झुका कर बात करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, अच्छी बात। ये है माँ बाप का। दो चीजें हो गई, एक एक चीज पर हम थोड़ा कम ही चल रहे हैं, बस इशारा कर रहे हैं। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। तीसरी चीज पे आइए, और तीसरी चीज आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, तीसरी चीज के बाद चौथी चीज जरूर सुन लेना। उसके बाद आपको मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, आप बीच में भी जाना चाहें तो चले जाना, लेकिन ये दो चीजें और जो है वो जरूर सुन लेना। ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी फर्ज नमाज कसदन और जान